आज नवरात्रि में अंतिम नवदुर्गा की नवमी तक स्पीकर हम लोगों ने यहाँ हवन पूजन कन्या को और माँ दुर्गावती जी की पूजन अर्चन आरती की। हमारे बीच में जबलपुर से हमारे साथ आए हुए सदस्य हैं, परिवारजन हैं और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ठाकुर के साथ कटनी का साहित्यिक परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है। पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति की ओर से और गुंजन कला सदन की ओर से मैं आप सभी का आपको स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में हमारे जबलपुर के साथ साथ महाकौशल वो डिवाइस निकालो, क्षेत्र की विदुषी वो डिवाइस ऑटो डिवाइस निकालो, भागवत कथा और अन्य कथाओं की वाचक आदरणीय कृष्ण प्रसाद तिवारी जी हैं। मैं उनको यहाँ एक मिनट के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ और युगला श्रीवास्तव जी को निशा को यहाँ पर बुलाता हूँ कि वो माला पहना कर उनका स्वागत करें और अतिथि के रूप में साफा पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। संयुक्त हाथों से दोनों लोग हाथों में और मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद मैं सबसे पहले पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे कटनी के सभी साहित्यिक बंधुओं को माला पहनाकर और ये दुर्गा जी का पट्टा दुर्गा जी का आशीर्वाद प्रदान कर सबका स्वागत करें। कर रहे हैं, माला पहनाएंगे डॉक्टर प्रकाश दुबे जी और तो डॉक्टर पूर्णचंद श्रीवास्तव स्मृति समारोह बुंदेली दिवस जो हुआ था उसके तारतम्य में हिंदी साहित्य सम्मेलन कटनी इकाई ने एक काव्य गोष्ठी यहाँ आयोजित की थी। उस संदर्भ में ये पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति और गुंजन कला सदन का संयुक्त और अब ठाकुर साहब से निवेदन है कि कृपया वे अपने उपस्थित सदस्यों का परिचय देते हुए उनका सम्मान करवाएं। हमारे बीच हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर श्री अशोक श्रीवास्तव जी विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करता हूँ। आपके पास बेटा इधर आओ, सीधा कर। हमारे बीच हमारे कटनी जिले के और देश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री देवेंद्र कुमार पाठक जी भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अखिलेश जी से, श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा।
हमारे बीच एक साहित्यकार श्री डॉक्टर श्री बीपी मिश्रा जी हैं, पी के मिश्रा जी, क्षमा करें, पी के मिश्रा जी हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। हमारे बीच कटनी जिले के, देश के और आपके इसी अंचल के, कन्हारा अंचल के और लाडले गीतकार श्री रामनरेश मिश्र विद्यार्थी जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। श्रीवास्तव जी, हमारे कटनी इकाई साहित्य सम्मेलन के सचिव माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी बघेल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। हमारे बीच शहर के एक और लाडले उदीयमान रचनाकार श्री अजय त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करूंगा श्रीवास्तव जी के परिजनों से। हमारे बीच एक और वरिष्ठ रचनाकार, ये अभी फोटो ले रहे हैं, श्री अनिल कुमार मिश्रा जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ आए मंच पर। श्री अनिल कुमार मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ। हमारे साथ एक और रचनाकार श्री ललन विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। और हमारे बीच में इसी कन्हारा अंचल के एक और रचनाकार ग्राम डेठवारा के ये पांडे जी, मैं पांडे जी के स्वागत के लिए माला और ये पट्टे से स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। माला कर लें। रामानुज पांडे जी,
मैं मैं आयोजक गणों से आज्ञा चाहते हुए नाम के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे कटनी साहित्य बिरादरी की तरफ से मैं आयोजकों की अनुमति चाहते हुए मैं चाहूंगा कि हमारी कटनी साहित्य बिरादरी की तरफ से स्वागत श्री प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी का हो। तो आदरणीय अजय सिंह बघेल जी, विद्यार्थी जी और मित्रा जी, आप हमारे प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी का कटनी साहित्य बिरादरी की तरफ से माला से स्वागत करें। आइए। आदरणीय रामानुज जी पांडे, ये एक स्मृति चिन्ह है हमारा। इसी क्रम में मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी को। वे यहाँ आए और डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह सौंपेंगे प्रभात चंद्र जी श्रीवास्तव। हमारे विशेष आग्रह पर आदरणीय कृष्ण नशा तिवारी जी को यहाँ पर लेकर आए हैं। श्री रामायण तिवारी जी वे सादर आमंत्रित हैं मंच पर। अखिलेश जी कृपया आए। डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी उनका स्वागत करेंगे और एक प्रतीक चिन्ह सौंपेंगे। डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे कटनी साहित्य बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप भी कवि हैं। ये अलग बात है कि वे साहित्य बिरादरी की गतिविधियों से अलग रहते हैं, मगर वे हमारे कटनी साहित्य जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी हमारे साथ बैठे। इसी क्रम में इस मंदिर के संचालन समिति के सदस्य हमारे भाई प्रमोद पांडे जी को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। यहाँ सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर शीतल अग्रवाल जी। शीतल अग्रवाल जी कृपया यहाँ आए। डॉक्टर शीतल अग्रवाल जी सादर आमंत्रित हैं और आमंत्रित हैं निशा श्रीवास्तव जी। वे शीतल अग्रवाल जी का स्वागत करेंगी और प्रतीक चिन्ह सौंपेंगी। इसी क्रम में सादर आमंत्रित है संगीता जी।
और इस ग्राम के भी कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। मैं भाई प्रमोद पांडे को बुलाता हूँ कि वे उन्हें सम्मानित करें। उपस्थित हैं श्रीमती लक्ष्मीबाई पांडे, कृपया आएं और निशा जी से आग्रह कि वो उनका भी यहाँ सम्मान करें। महिला मंडल अध्यक्ष, ये महिला मंडल अध्यक्ष ग्रामीण, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। साल में अगर 50 कमाई होती है तो बोलो विंध्यवासिनी माता की विंध्यवासिनी माता। और ठाकुर साहब का आग्रह था एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का, तो हम समझते हैं कि अपनी सबसे छोटी रचना का यहाँ पर हम लोग पाठ करके और एक इसकी शुरुआत करते हैं। आगे आने वाले समय में हम इसका स्वरूप बड़ा करेंगे। कटनी में अभी हम आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ दर्शन करके और हम लोगों को जबलपुर वापस जाना है। तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना जो माँ पर समर्पित है वो आपके सामने सुनाता हूँ। इसके बाद फिर ठाकुर साहब को ये माइक दूंगा। माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए एक बहुत छोटी सी 2-3 मिनट की रचना है, माँ के ऊपर ही है। जगत जायनी की पूजा का फल केवल वह पाता है, अपनी जन्मदायिनी के प्रति जो कर्तव्य निभाता है। जगत जायनी की पूजा का फल केवल वह पाता है, अपनी जन्मदायिनी के प्रति जो कर्तव्य निभाता है। तेरे कटु वचनों से तेरी जन्मदायिनी यदि रोए, तेरे कटु वचनों से तेरी जन्मदायिनी यदि रोए, फिर तेरे भजनों से कैसे जगत जायनी खुश हुई। फिर तेरे भजनों से कैसे जगत जायनी खुश हुई। तेरे दुर्व्यवहार से तेरी जन्मदायिनी दुख ढोए, तेरे दुर्व्यवहार से तेरी जन्मदायिनी दुख ढोए। फिर तेरी सेवा से कैसे जगत जायनी खुश हुई, जगत जायनी खुश हुई। तेरी तंग दिली से भूखी जन्मदायिनी यदि सोई, तेरी तंग दिली से भूखी जन्मदायिनी यदि सोए, कैसे तेरे भोग प्रसाद से जन्मदायिनी खुश हुई, कैसे तेरे भोग प्रसाद से जन्मदायिनी खुश हुई। वस्त्र अभाव में तेरी माता, वस्त्र अभाव में तेरी माता यदि अपनी लज्जा खोए, फिर तेरी लाल चुनरिया से क्यों जगत जायनी खुश होए। फिर तेरी लाल चुनरिया से क्यों जगत जायनी खुश होए। जगत जायनी की पूजा का फल केवल वह पाता है, अपनी जन्मदायिनी के प्रति जो कर्तव्य निभाता है, अपनी जन्मदायिनी के प्रति जो कर्तव्य निभाता है। धन्यवाद। आइए। कटनी के साहित्य जगत से जुड़े हुए जो यहाँ हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमें बड़ा गर्व है कि आज हम कटनी की उस पावन भूमि पर जहाँ श्रद्धेय पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी ने जन्म लिया, जहाँ उनकी ये क्रीड़ा भूमि थी, तो यहाँ से उठते हुए आगे जाकर उन्होंने जबलपुर में संस्कार धानी में नर्मदा तट में अपना इतना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उस भूमि में आज हम कविता पाठ करने के लिए यहाँ आज हमारा सौभाग्य बना है। मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि चूँकि हमारे साथियों को जबलपुर लौटना है, तो हम सिर्फ अपनी एक प्रतिनिधि रचना छोटी छोटी पढ़ें। और मैं शुरू करता हूँ खुद से। यहाँ प्रस्तुत हैं माता के लिए। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। कि कंठ को संवार दे, अज्ञानता से तार दे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे।
दुखी जनों को प्यार दे और जगती को निखार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। इस समता की बहार दे, ममता की पुकार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। और दीनता उबार दे, खुशियों का श्रृंगार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। और मैं अब अगले क्रम में काव्य पाठ के लिए भाई रामानुज पांडे जी को मैं आवाज देता हूँ, वे आए और अपनी रचना। मैं माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। सारे मंच को भी नमन करके अपनी प्रतिनिधि रचना कि जल रही है आग उसके भी अंदर देखो, जल रही है आग उसके भी अंदर देखो, न जाने क्यों प्यासा है समंदर देखो। कि जल रही है आग उसके भी अंदर देखो, न जाने क्यों प्यासा है समंदर देखो। और जो अपने जमीर से हार गया है यारो, जो अपने जमीर से हार गया है यारो, जहाँ को जीतने चला वो सिकंदर देखो, जहाँ को जीतने चला वो सिकंदर देखो। और उजाड़ता है परिंदों के आशियाने यूं, उजाड़ता है परिंदों के आशियाने यूं। आदमी बन गया है आजकल बंदर देखो, आदमी बन गया आजकल बंदर देखो। और मैं अपनी वाणी को विराम देके बहुत सुंदर रचना भाई रामानुज जी। ये रामानुज पांडे अपने ग्राम डिठवारा के रचनाकार हैं। तो देखिए वो कितनी सुंदर गजल उन्होंने प्रस्तुत की। आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिलना चाहिए। अब मैं हमारे ये देवगांव से पधारे रचनाकार हमारे बीच में ललन विश्वकर्मा जी, मैं उनको आवाज देता हूँ कि वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। माँ विंध्यवासिनी के पावन पुनीत धाम पे आज हमारा सौभाग्य हुआ सब लोगों के बीच में आने का और सौभाग्य समझते। ये 9 दिन आज बीतने को है माता की आराधना के, और ये 9 दिन में हम उनसे जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और जो महत्वपूर्ण है, संयम के ही दिन रहते हैं। व्यवहार संयम है, आहार संयम है और वाणी संयम है। मैं इसी बीच में जो सबसे हमारे लिए एक सस्ते से सस्ती वस्तु है वाणी, और बेशकीमती भी कहेंगे कि उससे सब कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कहते भी हैं हमारे गांव देहात में कहावत है कि बातन हाथी मिलत है बातन हाथी पाँव। उसी में एक छोटी सी लघु रचना है मेरी चंद्र जी की, तो सभी को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नहीं बोलिए सहसा मुख से, नहीं बोलिए सहसा मुख से, बेमतलब ही बोल, भले नहीं कुछ खर्चा होता पर महंगे हैं बोल। और अनचाहे ही अनजाना, बीच न बोलो बोल, व्यर्थ चला ना जाए बोलना एकदम माटी मोल। और बिन बोले ही काम चले तो, बिन बोले ही काम चले तो मत बोलो फिर बोल, ज्यादा बोलने वालों की खुल जाती पोल। और पछताना ना पड़े बोल के, पछताना ना पड़े बोल के, ऐसे बोलो बोल, तोल तोल के बोल बोलिए, बोल बड़े अनमोल। मात पिता गुरु बड़ों से बोलो, मात पिता गुरु बड़ों से बोलो, मर्यादा के बोल, मानवता के नाते बोलो, सबसे मीठे बोल। दया धर्म का भाव न भूलें, दया धर्म का भाव न भूलें, भूलें सत्य ही बोल, नहीं रहेंगे हम दुनिया में, अमर रहेंगे सबको। धन्यवाद ललन जी, बहुत अच्छी संदेश रचना आपने प्रस्तुत की। अब मैं हमारे नगर के वरिष्ठ कवि भाई अखिलेश श्रीवास्तव जी, जो आयोजक परिवार में से भी हैं, मैं उनको रचना पाठ के लिए, ये इनको सुनना भी बड़ा दूभर और दुर्लभ क्षण है। इन्होंने बहुत लिखा है, मगर ये किसी समय गोष्ठियों में ये इनकी सहभागिता बड़ी सक्रिय रहती थी, मगर एक लंबे समय से आप गोष्ठियों में दिखते नहीं हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। माता जी को चरण वंदना।
आप सभी को मेरा प्रणाम। शायद मैं बहुत सालों बाद आप इस गोष्ठी में आया हूँ और आजकल मैं लेखन कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए कभी गोष्ठियों में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत पुरानी रचना जो काफ़ी जगह लोगों को पसंद आई और आज के परिवेश को वो बिल्कुल लगती है, तो मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। अपनी तो ज़िंदगी कुछ यूं ही चली गई थी, अपनी तो ज़िंदगी कुछ ऐसी ही भली गई थी, चाहा था हमने मरना बिजली के तार छूकर, पर हाय री मुकद्दर बिजली चली गई। मैं आप रुकिए यहाँ। अखिलेश हम लोगों से अनुशंस किया जी 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 मैं अजय भैया से, बघेल जी से आग्रह करूंगा, विद्यार्थी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारे अखिलेश जी का स्वागत करें। मंच के सामने ये भी आ रहा है। काव्य पाठ के अगले क्रम में मैं बिजरावगढ़ के एक उदीयमान और बड़े होनहार रचनाकार हूँ हमारे भाई अजय त्रिपाठी जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे आए और तबीयत से अपना एक कोई भी अपनी गीत गजल जो भी रचना सुनाना चाहें, स्वागत है। माँ आदिशक्ति जगत जननी की नखमण चंद्रिका की अलौकिक आभा का वंदन करते हुए सम्मानित मंच उपस्थित प्रबुद्ध जनों को यथोचित अभिवादन करता हूँ। एक प्रतिनिधि कविता का पाठ करने को कहा गया है। मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है, मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है, मौज मस्ती भरा नटखट लड़कपन याद आता है, क्योंकि हम इस गांव की माटी पे हैं। गुजर जाता था दिन क्या खूब बागों की वो मस्ती थी, कभी बारिश के बहते पानी में कागज की कश्ती थी, वो घर के सामने छोटा सा आंगन याद आता है, मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है। और हमारे जीवन में उस बचपन में जो माँ की भूमिका होती है, सुबह होते ही माँ हर रोज बिस्तर से जगाती थी, सुबह होते ही माँ हर रोज बिस्तर से जगाती थी, गांव की पाठशाला तक छोड़ने संग जाती थी, वो आंचल प्यार का ममता का दामन याद आता है, मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है। और उस बचपन में जो पिता की भूमिका है कि पिता के दिल में बहने वाली वो स्नेह की धारा, पिता के दिल में बहने वाली वो स्नेह की धारा, हमेशा डांटना फिर लाड करना था बड़ा प्यारा, मेरे सुख के लिए उनका समर्पण याद आता है,
मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है। और अंतिम बंद भी है कि वो दिन क्या खूब थे, हर दर्द से अनजान होते थे। वो दिन क्या खूब थे, हर दर्द से अनजान होते थे। दिल था नादान छोटा सा, बड़े अरमान होते थे। दिल था नादान छोटा सा, बड़े अरमान होते थे। वो अल्हड़पन अजय निर्मल मगन मन याद आता है। मेरा खोया हुआ मासूम बचपन याद आता है। अपनी मधुर गायकी में बहुत सुंदर रचना अजय त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत की। बहुत बहुत बधाई उन्हें। अब हम अगले क्रम में याद करते हैं हमारे बिजरावगढ़ अंचल के ही एक और होनहार रचनाकार जो कटनी आयुध निर्माणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न केवल सेवाएं दे रहे हैं बल्कि वहाँ के श्रमिक संगठन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। मैं भाई श्री अजय प्रताप सिंह जी बघेल को उनकी रचनाओं के लिए बहुत अच्छे गीत भैया हमारे रचते हैं, मैं उन्हें रचना पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और गर्वित हूँ कि मुझे इस गांव की माटी के दर्शन का सौभाग्य मिला जहाँ इतने बड़े साहित्य मानीषी ने जन्म लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, वो माँ विंध्यवासिनी के चरणों में आने का अवसर मिला। मैं माँ को ही समर्पित एक अपनी कविता आपके सामने रखता हूँ। उंगली पकड़कर पग पग आंगन मुझे घुमाए, उंगली पकड़कर पग पग आंगन मुझे घुमाए। पथ कंटक में मेरे जिसने फूल बिछाए, पथ कंटक में मेरे जिसने फूल बिछाए। रूठ गया तो पल दो पल में मुझे मनाए, रूठ गया तो पल दो पल में मुझे मनाए। सो जाऊं मैं जग कर जिसने लोरी गाए, सो जाऊं मैं जग कर जिसने लोरी गाए। बीत गई आंखों में जाने कितनी रातें, बीत गई आंखों में जाने कितनी रातें। वो गिनती अब तक कोई भी गिन ना पाए, वो गिनती कोई भी अब तक गिन ना पाए। शीतल छाँव रही हरदम जिसके आंचल की, शीतल छाँव रही हरदम जिसके आंचल की। रखती खबर सदा मेरी हर क्षण हर पल की, रखती खबर सदा मेरी हर क्षण हर पल की। और मेरी इस कविता का सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो पंक्ति है, देखा नहीं कभी उसको अवकाश मिला है, देखा नहीं कभी उसको अवकाश मिला है। और उसके ही तापस जीवन से मुझको ये आकाश मिला है, उसके ही तापस जीवन से मुझको ये आकाश मिला है। कतरा कतरा मृदुल करों से जिसने मुझको सहज गढ़ा है, क्षमा करो हे ईश। कतरा कतरा मृदुल करों से जिसने मुझको सहज गढ़ा है, क्षमा करो हे ईश तुम्हारा माँ से ओहदा नहीं बढ़ा है, क्षमा करो हे ईश तुम्हारा माँ से ओहदा नहीं बढ़ा है। बहुत सुंदर रचना माँ की महिमा को रेखांकित करते हुए बघेल जी ने प्रस्तुत की। अब काव्य पाठ के अगले क्रम में मैं कटनी नगर के हमारे वरिष्ठ रचनाकार श्री प्रद्युम्न मिश्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वे आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। माँ विंध्यवासिनी को सत सत नमन। और ये बहुत
अहोभाग्य है मेरा कि आज उनके अंचल प्रांगण में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला और मैं अपने वरिष्ठ कवियों का सादर धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आवाज़ दिया और मैं आपके इस प्राकृतिक अंचल में आकर काव्य पाठ करने का अवसर मिला। मैं सामान्यतः व्यंग लिखता हूँ। व्यंग रचनाकार जो है ना, भगवान के सामने थोड़ा लज्जित महसूस करता है, क्योंकि भगवान में भी उसे व्यंग नजर आता है। तो मैं लिखता हूँ, तो जब चीख सुन स्पंदनों की कलम रोती है, गुबार कागज वक्ष में अक्षर पिरोती है, फिर झकझोर देती है दिल दिमाग किसी चिंतन में, वही वास्तविक कविता होती है। विचारों के उड़ान में जमीर की श्रुति नहीं होती, विचारों के उड़ान में जमीर की श्रुति नहीं होती, यदि विचार न उपजे तो कोई कृति नहीं होती, यदि विचार न उपजे तो कोई कृति नहीं होती। जब अंतः विचार उठकर जमीर से मिले, तो इंसान के इंसानियत में कोई त्रुटि नहीं होती। अब भगवान राम को इस तरह से कुछ राजनीतिक ढांचा पहना के और उसको ऐसा कर दिया, उससे जो है ना, मुझे कई बार बड़ा क्षोभ होता है कि राम इतने आदर्श राम है कि राम का नाम एक ऐसी माला है, चाहे किसी भी समय, हर समय राम है। अद्भुत है पावन नाम, नतमस्तक सदा प्रणाम, दुख में कहे राम राम, पीड़ा में कहे अरे राम, दुख में कहे राम राम, पीड़ा में कहे अरे राम, लज्जा में कहे हाय राम, और कोई अशुभ हो जाए अरे राम राम, कोई अशुभ हो जाए तो कहे अरे राम राम। है राम ही राम, लेकिन देखिए कैसे भाव बदलता है। अभिवादन में राम राम, और शपथ में कसम राम। है अज्ञान मन में भूले स्वयं, है अज्ञानता मन में भूले स्वयं, पर कहे राम जान। अनिश्चित पथ पर बढ़ते अब और कहते बढ़े चलो राम भरोसे। अनिश्चित पथ पर स्वयं बढ़ते, पर कहते बढ़े चलो राम भरोसे। और निश्चित जो साधे प्राण तो कह देते हैं राम बाण। निश्चित है साधे प्राण तो कह देते हैं राम बाण। और सुशासन से होते काज, यदि सुशासन से होते काज तो कह देते रामराज। यदि सुशासन से होते काज तो कह देते रामराज। और हो राम पर भरोसा, मन राम नाम नित्य है। और हो प्रशस्त मोक्ष मुक्ति, तो कहे राम नाम सत्य है। अभिव्यक्तियां है पग पग, होने न दे जुदा। और प्रभु राम का हो सुमिरन, कर दे उन्हें खड़ा। और राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसको कोई नहीं देखता उसको भी राम देख जाते हैं। जिसको कोई भी नहीं देखता उसको भी राम देख जाते हैं। और बलशाली पर नजर प्रभु की निर्बल, बलशाली पर नजर प्रभु की निर्बल की निर्बल के बल राम है। निर्बल के बल राम है। और त्याग तपस्या बलिदानों से अयोध्या विराजे राम। त्याग तपस्या बलिदान के अयोध्या विराजे राम। और एक राम पर अब चूंकि व्यंग्यकार की बात चली है, तो राम पर जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सीता हरण की बात आती है। और वहां पर एक राम में बड़ा वो होता है, छोटी सी रचना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत छोटी से। श्री राम कथा रामायण से सीख पुण्य मिल जाती, और त्याग और मर्यादा की पावन सी छवि दिख जाती। और प्रभु मानव अवतार लिए, मर्यादा प्रबल निभाए,
और स्वयं ही कष्ट सहे, लेकिन पग पग नव दरस दिखाए। अब विपदा मां सीता हरण हुआ, वन में चलते एक डगरी में, है पता चला रावण की लंका, सोने से निर्मित नगरी में। और करी मिताई बानर संग, मानव संग नहीं किया, करी मिताई बानर संग, फिर किए राम जी युद्ध घोष। और पहचान थी उनको मानव की, दूषित होती है उनकी सोच। पहचान थी उनको मानव की, दूषित होती है उनकी सोच। और मानव साथ रहे लंका, यदि मानव साथ रहे लंका तो सोना देख ललचाएंगे, और सोने की लंका नगरी में रावण से बिक जाएंगे, और सोने की लंका नगरी में रावण से मिल जाएंगे। और परिणाम युद्ध के पूर्व दृष्ट, परिणाम युद्ध के पूर्व दृष्ट, गद्दारी मानव कर देगा। और अभी तो सीता हरण मात्र, अभी तो सीता हरण मात्र, यह और समस्या धर देगा, यह और समस्या धर देगा। और वानर पर विश्वास पूर्ण, जैसा सोचा चरितार्थ किए। और 10 शीश हरे भुज दसवीं को, विजयादशमी त्योहार दिए जो कल है। और पशु पक्षी से बदतर जीवन, मानव मानव को छलता है। पशु पक्षी से बदतर जीवन, मानव मानव को छलता है। और तभी तो वह मरते जीते 84 लाख योनि गुजरता है, 84 लाख योनि गुजरता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं मिश्रा जी ने प्रस्तुत की। राम कैसे सर्वव्यापी है, कैसे हमारे रोम रोम में व्याप्त है, आपकी रचना में बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने रेखांकित किया। अब मैं रत्ना पाठ के अगले क्रम में हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार श्री अनिल मिश्रा जी हैं, मैं उन्हें कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री अनिल मिश्रा जी। बहुत ही पावन अवसर है, रामनवमी और साहित्यिक अनुष्ठान भी है। और जिस दिव्यात्मा की याद में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको मैं यहाँ से नमन कर रहा हूँ। और प्रतुल जी से तो पुरानी जान पहचान है, शायद न याद आ रहा हो, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। तो एक बार विंध्यवासिनी मैया की मजा नहीं आया, बहुत हल्का रहा। सब लोग खा के आए फिर भी इतना हल्का। एक बार फिर से, माँ विंध्यवासिनी की। आइए छोटी छोटी पंक्तियां कुछ बेटियों से शुरू करता हूँ। माँ के दरबार में है तो बेटी से शुरू करता हूँ कि दूध घी बियारी का ख्वाब ना दिखाओ, दूध घी बियारी का ख्वाब ना दिखाओ, हंस की सवारी का ख्वाब ना दिखाओ, दुशासनों से हम खुद ही निपट लेंगे, आएंगे गिरधारी ख्वाब ना दिखाओ, आएंगे गिरधारी ख्वाब ना दिखाओ। और एक दोहा और एक गजल पढ़नी, हाथ से नहीं करना, कि विंध्यवासिनी मातु को वंदन है 100 बार, कृपा सिंधु सौभाग्य की करती जग उद्धार, कृपा सिंधु सौभाग्य की करती जग उद्धार। और कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनके लिए भी मैं एक मुक्तक कहना चाहूँगा। अश्रु परिवर्तित हुए तो गरल होंगे, अश्रु परिवर्तित हुए तो गरल होंगे, और पाषाण परिवर्तित हुए तो तरल होंगे, और जिन्हें हम ना समझ पाए उम्र भर, समझ पाए तो लगा इतने सरल होंगे, समझ पाए तो लगा इतने सरल होंगे। और इसके बाद एक गजल मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा जैसा भी बनेगा प्रयास है। गजल बहुत नहीं लिखता हूँ, कभी कभार। सुबह सारी याद है, वो शाम अब तक याद है, सुबह सारी
याद है, वो शाम अब तक याद है। अब न होगा मेरा आना, वो प्याम अब तक याद है, वो शाम अब तक याद है, वो शाम अब तक याद है। मैं तुम्हारी तुम हो मेरे, बेहिचक ये कह दिया। मैं तुम्हारी तुम हो मेरे, बेहिचक ये कह दिया। थाम कर मुझको चले सरेआम अब तक याद है, थाम कर मुझको चले सरेआम अब तक याद है, वो शाम अब तक याद है। कितने लम्हे यूं भी आए, नजरों के पहरे लगे। कितने लम्हे यूं भी आए, नजरों के पहरे लगे। नजरों से नजरों का करना, वो सलाम अब तक याद है। नजरों से नजरों का करना, वो सलाम अब तक याद है। सांस मेरी धड़कनों की दस्तूर बनकर रह गई। सांस मेरी धड़कनों की दस्तूर बनकर रह गई। दिल नहीं भूला तुझे, तेरा नाम अब तक याद है। दिल नहीं भूला तुझे, तेरा नाम अब तक याद है। और ये अंतिम शेर है इस गजल की कि अब तलक तुझसे वसूले जानिबे मेरी मोहब्बत। अब तलक तुझसे वसूले जानिबे मेरी मोहब्बत। जो चुकाए गम उठाकर, वो दाम अब तक याद है। जो चुकाए गम उठाकर, वो दाम अब तक याद है। वो सुबह सारी याद है, वो शाम अब तक याद है। बहुत सुंदर मित्र जी, बड़े खूबसूरत गजल के रंग घोले, माहौल को थोड़ी तरन्नुम वाला बनाया। अब मैं अगले क्रम में काव्य पाठ के लिए हमारे इसी अंचल के रत्नाकार हैं, ग्राम डटवारा के राम नरेश मित्र विद्यार्थी जी। मैं पूरी तबीयत से कह सकता हूँ कि हमारे श्रद्धेय पूरनचंद श्रीवास्तव जी की परंपरा के अनुगायक हैं हमारे विद्यार्थी जी। मैं उन्हें रत्ना पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मित्र जी। पवित्र भूमि को नमन करते हुए सदन में उपस्थित माँ विंध्यवासिनी साक्षात रूप में विराजमान है और हमारे सामने देश की बहुत बड़ी विभूति आदरणीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं और उन्हीं के बगल में बाजू में आदरणीय श्री देवेंद्र पाठक जिनकी 19 किताबें लगभग आ चुकी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनके उपन्यास पर पुरस्कृत किया गया। आप सबको नमन करते हुए और जबलपुर से ये तमाम श्रीवास्तव परिवार जो यहाँ पर पधारा है, आप सबको नमन करते हुए मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं आपके सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है। आप सबको जाना है तो 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान में देना चाहता हूँ। कविता में फिर कभी आएंगे। आपका आगमन हो गया, आपका आगमन हो गया, रस में वातावरण हो गया,
आपका आगमन हो गया, रस में वातावरण हो गया। पल दो पल क्या मिले आपसे, पल दो पल क्या मिले आपसे, आप साचरण हो गया। पल दो पल क्या मिले आपसे, आप साचरण हो गया। मित्रों, हम रचनाकारों को माँ वीणा पाणी जो भी काव्य की धारा हमारे अंदर प्रवाहित करती है, हम उसे अपने भावों के माध्यम से, शब्दों की तूलिका से आपके सामने समाज के जीव का वापस कर देते हैं। एक बंद इस गीतिका का समर्पित करता हूँ। जो मिला सबने छावर किया, जो मिला सबने छावर किया, जो मिला सब निछावर किया, मैं भी दानीकरण हो गया, मैं भी दानीकरण हो गया। मेरी माता पिता लेखनी, मेरी माता पिता लेखनी, मैं भी बेटा श्रवण हो गया, मैं भी बेटा श्रवण हो गया। और दो पंक्तियां माँ को समर्पित करता हूँ और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान अब सभी माताओं बहनों को नमन करता हूँ और बहुत निर्मल प्रेम शब्द आपको समर्पित करता हूँ। दो नयन से नयन क्या मिले, दो नयन से नयन क्या मिले, दो नयन से नयन क्या मिले, प्रेम का तरन हो गया, प्रेम का तरन हो गया। बहुत सुंदर विद्यार्थी जी, बहुत सुंदर काव्य रस वातावरण में घोल दिया विद्यार्थी जी ने। अब आज हमारे कार्यक्रम के अंतिम कवि हमारे बीच में श्री देवेंद्र कुमार पाठक जी हैं, हमारे कटनी साहित्य जगत के गौरव, हमारे ग्रामीण जीवन, वहाँ के दृश्यों को अपने काव्य में ऐसे जीवन ढंग से उकेरते हैं, तो वो खुद उनकी रचना परिचय देगी। ये माइक अगर वहीं उनके पास लगा सके, मैं पाठक जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय देवेंद्र कुमार पाठक जी। वासी यह गांव की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ और इस पुण्य भूमि पर आकर पुण्य लाभ लेने वाले सभी गुंजन कला परिषद के सदस्य मित्रों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ मेरे अपने सभी मित्र स्वजन आत्मीय कवि सबको हृदय से नमन वंदन करते हुए, जैसा कि भाई राम नरेश ने थोड़ा सा माहौल दिया है, उसी माहौल में कुछ शेर अर्ज कर रहा हूँ। गजल का एक मतला और कुछ शेर सुने। कलई फरेबों की खुल रही है, कलई फरेबों की खुल रही है,
हर एक मुखौटा उतर रहा, कलई फरेबों की खुल रही है, हर एक मुखौटा उतर रहा। सरों पे चढ़कर जो बोलता था, सरों पे चढ़कर जो बोलता था, वो जादू सारा उतर रहा, कलई फरेबों की खुल रही। फिर अर्थ है, जो अंधे सावन के देखते थे, हरा भरा है हर एक मंजर, जो अंधे सावन के देखते थे, हरा भरा है हर एक मंजर। वे फाड़ कर दीदे देखते हैं, वे फाड़ कर दीदे देखते हैं, हरा चमन उनका जल रहा है, वो फाड़ कर दीदे देखते। ये पंक्ति जैसा राजेंद्र भाई ने कहा, एक चित्र, और ये चित्र इस गांव की भूमि में 2003 में मैं आया था, जब सब ओर अतिक्रमण हो रहा है, वृक्षों को वध किया जा रहा है, ऐसे बद माहौल में, विपरीत परिस्थितियों में इस गांव के उन लोगों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इन गूंगे लेकिन जीव वृक्षों को बचा कर रखा है, और उन्हीं वृक्षों के आसपास का एक बिंब कि शजर की शाखों पे घोंसलों में परिंदों की होती चहचहा, शजर की शाखों पे घोंसलों में परिंदों की होती चहचहाहट, और फलक की सीढ़ी पे शम्स कांधों, फलक की सीढ़ी पे शम्स कांधों पे धर के उजियारा बढ़ रहा, फलक की सीढ़ी पे शम्स कांधों पे धर के उजियारा बढ़ रहा। एक अभी 2-3 बच्चे यहाँ खेल रहे थे, कितना हानि खेज है, बच्चियां भी देखिए खेल रही हैं। इस अवसर पर खुदकती आंगन में देखी चिड़िया, वो हुलस रहा दूध मुहे कमन भी, खुदकती आंगन में देख चिड़िया, हुलस रहा दूध मुहे कमन भी, दो नन्हे पाँवों से सीढ़ियों को, दो नन्हे पाँवों से सीढ़ियों को मेरा दुलारा उतर रहा, दो नन्हे पाँवों से सीढ़ियों को मेरा दुलारा उतर रहा। एक और चित्र देखिए, जैसा राजेंद्र भाई ने मेरा परिचय दिया था कि तमाम दिन काम करके सूरज अब गया शरे शाम अपने घर को, तमाम दिन काम करके सूरज गया सरे शाम अपने घर को, गगन के पर्वत से धीरे धीरे, गगन के पर्वत से धीरे धीरे घना अंधेरा उतर रहा, गगन के पर्वत से धीरे धीरे घना अंधेरा। एक आज की परिस्थितियों पर हमारी सोचों में पल रहा था जो सांप नफरत का अब सीन, हमारी सोचों में पल रहा था जो सांप
नफरत का अब उसी ने उगल दिया, जो जहर हवा में उगल दिया, जो जहर हवा में फिजा में वो घुलता जा रहा, उगल दिया जो जहर हवा में फिजा में वह घुलता जा रहा। तमाम शब कल हुई थी बारिश, तमाम शब कल हुई थी बारिश, तो बाढ़ ने घर ढहा। तमाम शब कल हुई थी बारिश, तो बाढ़ ने घर ढहाए महरू, और थमी जो बारिश गुरूर दरिया, थमी जो बारिश गुरूर दरिया, उतरता आहिस्ता जा रहा। दीमक लगी बनाने घर की दीवारों पर अपना घर, दीमक लगी बनाने घर की दीवारों पर अपना घर। आदरणीय दीमक लगी बनाने घर की दीवारों पर अपना घर, जो तू छोड़ गई थी घर को, जो तू छोड़ गई घर, तो अब रहा नहीं घर अपना घर। दीमक लगी बनाने घर में दीवारों पर अपना घर, और जो तू छोड़ गई घर, तो अब रहा नहीं घर अपना। शेर सुने सॉरी राम नरेश भाई। खिड़की दरवाजे दीवारों छत के बिन भी देखा है, खिड़की दरवाजे दीवारों छत के बिन भी देखा है, और फुटपाथों को ही कहते हैं, फुटपाथों को ही कहते हैं, कितने बेघर अपना घर, फुटपाथों को ही कहते हैं, कितने बेघर अपना घर। एक और शेर भाई अजय किसान में। नेह चोह का कोई हरापन रहा नहीं जब रिश्तों में, नेह चोह का कोई हरापन रहा नहीं जब रिश्तों में, तब शुभ हो सक क्लेश कलह से, तब शुभ हो शक क्लेश कलह से, जाए घिर भर अपना घर, जाए घिर भर अपना घर। जब खुद गर्जी तंग ख्याली दिल दिमाग पर काबिज होती, जब खुद गर्जी तंग ख्याली दिल दिमाग पर काबिज होती, तब थोड़ा नजर हो गई। कोई हज पर जाए चाहे कुंभ नहाए कोई महल, कोई हज पर जाए चाहे कुंभ नहाए कोई महल, और हमको जन्नत स्वर्ग से बढ़कर, हमको जन्नत स्वर्ग से बढ़कर लगता सुख कर अपना घर, लगता सुख कर और मैं चाहूँगा कि जो संचालन करते हैं हमारे से
वो भी रचना पाठ करेंगे, उनके रचना पाठ से हम लोग वंचित न हो। तो संगत जी की इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि अंधियारी रातों में हमको जुगनू जैसे लोग मिले, अंधियारी रातों में हमको जुगनू जैसे लोग मिले, मंत्र प्यार का सिद्ध हुआ तो जादू जैसे लोग मिले, यद चुभने की आदत होती नस्तर आते हिस्से में, हम फूलों जैसे थे हमको खुशबू जैसे लोग मिले, फूलों जैसे थे खुशबू जैसे लोग। भाई राजेंद्र सिंह जी। हम आदरणीय ठाकुर साहब को सुने, उसके पहले हमारे बीच इस गांव के सरपंच श्री सुकुमार पांडे जी उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन कृपया यहाँ आए और उनके स्वागत के लिए आदरणीय प्रकाश दुबे जी केंद्रीय शिक्षा समिति की ओर से, डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, और इसी के साथ इस पावन भूमि डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी की जन्मभूमि माँ विंध्यवासिनी का ये पवित्र आंचल और कटनी और जबलपुर से पधारे साहित्य जगत के लोग, आप सबका मैं पीएनजी शिक्षा कला समिति की ओर से स्वागत करता हूं। और आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी की कविता पाठ के बाद पीएनजी के अध्यक्ष आज का आभार प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत आपको पधारने का धन्यवाद। यह मंदिर, ये आज की गोष्ठी जबलपुर और कटनी के बीच में साहित्य सेतु बने, इसी कामना के साथ आप सबका आभार। रचना पाठ मैंने शुरू में कर दिया था। मैं मिश्र जी की आग्रह का मान करते हुए एक सिर्फ 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाठक जी ने पढ़ लिया, विद्यार्थी जी ने पढ़ लिया, तो फिर मेरे को पढ़ना जरा मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ बस। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे बीच विद्वान आलोचक प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं, आज की काव्य पाठ पर भी अपना उद्बोधन देंगे। और उसके बाद हमारे बीच एक गांव के ही बेटे हैं समीर पांडे जी, वो कुछ अपना कुछ प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आभार के लिए आएंगे। कविता नहीं, कुछ और। तो 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। यूं कहा कि कब हिंदू मरा है मुसलमान मरा है, कब हिंदू मरा है मुसलमान मरा है, ये सब है सलामत फकत इंसान मरा है। मैं प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव साहब को मैं आग्रह करूंगा कि आज के आयोजन पर वे अपना उद्बोधन दें और इसके बाद फिर समीर पांडे। माँ शारदे की प्रतिरूप विंध्यवासिनी जी माता जी का चरणों में कोटि कोटि नमन। बुंदेली की एक कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। हमारे लोगों के व्यवहारिक जीवन में अक्सर यही होता है कि अपने घर की प्रतिभा की पहचान हम नहीं कर पाते हैं, और ये का इस पहचान को करने के लिए यहाँ पर हमारे एक भाई ठाकुर राजेंद्र सिंह बैठे हैं। वो इस बात के गवाह हैं कि कटनी की बहुत सारी विभूतियों की खोज इन्होंने की और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से कटनी के लोगों को ही नहीं, जबलपुर के लोगों को भी परिचित करवाया। और
मध्य प्रदेश और पूरे देश में उनकी जो प्रतिभा थी उसको उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज यहाँ पर आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पूरन लाल जी श्रीवास्तव के परिवारजनों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर से वो लोग पधारे। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी परिचय हुआ, उनके उस रूप का परिचय हुआ जिससे हम अनजान थे। डॉक्टर अखिलेश को तो वर्षों से जानते हैं, लेकिन उनके कवि रूप की पहचान यहाँ पर हुई। जबलपुर से आए भाई साहब जिन्होंने शुरू में कविता सुनाई, सबसे पहले उनके पूरन चंद जी के परिवार से ही उनकी इस प्रतिभा के दर्शन हुए। और यहाँ पर उपस्थित कवियों में कवि गोष्ठी चाहे छोटी रही हो, लेकिन रचनाएं बड़ी उच्च कोटि की पढ़ी गई। आपने देखा होगा हमारे दो भाई अजय सिंह बघेल और अजय त्रिपाठी माँ की महिमा को जिस रूप से उन्होंने उसको चित्रित किया, मन विभोर हो गया। तो कवि जो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपनी रचनाओं के माध्यम से कब वो क्या कह दे उसका दीर्घकालिक असर होता है, और उसके उस असर को हम सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, अपने हृदय के द्वारा महसूस कर सकते हैं। भाई ललन विश्वकर्मा की पंक्तियां, जिसे उन्होंने पंक्तियां कहा, 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां जो भी उन्होंने सुनाई, बोल कितने अनमोल हैं, इसके बारे में उनकी जो राय थी अपने रचना के माध्यम से, वो मुहावरे की शक्ल लेकर हमारे दिलों के अंदर तक बैठ जाती है और याद रहती है। माँ की महिमा हो जो हमारे अजय द्वय ने करी, ललन जी ने जो बोलों की महिमा करी, त्रिपाठी जी ने, विद्यार्थी जी के लिए क्या कहें, वो अपनी सुमधुर लय और धुन के साथ इतना सुंदर गाते हैं कि हर काव्य गोष्ठी उन्हीं की हो जाती है। गजलों के बादशाह भाई अनिल मिश्रा और कटनी की महान विभूति पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने गीतों और गजलों के माध्यम से ये किसी भी मंच को सम्मोहित करने का मादा रखते हैं, और छोटी से छोटी काव्य गोष्ठी को भी ये एक बड़ी कलाकृति के रूप में, बड़ी काव्य गोष्ठी के रूप में उसको स्थान दिलाने में सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रचनाकार जो होता है, कब क्या उसके मुंह से सरस्वती फूटेगी, क्या कहेगी, यह कोई नहीं कह सकता है। हमारे सामने बैठे पांडे जी की कविता में वो चीज दिखाई देती है। थोड़े से अवसर पर थोड़ा सा मौका मिला और 4 लाइनों का ही अवसर था, लंबा अवसर नहीं है, समाप्त करना है, कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। लेकिन इन कवियों के माध्यम से आज यहाँ पर जो वातावरण की रचना हुई, वह सभी को आगे आने वाले समय तक, दीर्घकाल तक के लिए याद रहेगा। श्रीवास्तव परिवार के साथ साथ पांडे जी जो इस मंदिर के संचालक हैं, श्रीमती पांडे जी जो यहाँ पर रामायण करवाती हैं, और उन्होंने कहा भाई सरपंच महोदय जी जो यहाँ पर उपस्थित हुए, ये सारे लोगों के माध्यम से आज यह छोटा सा गांव एक बड़े तीर्थ स्थान के रूप में भी निर्मित हो रहा है। यहाँ पर जो रचना पाठ हुआ उसका स्तर बहुत ऊंचा है। एक तो माँ के दरबार जहाँ पर सारे सरस्वती पुत्र इकट्ठे हुए, और वहाँ पर जिस मनोभाव से उन्होंने अपनी वाणी को अभिव्यक्त किया, वह हम सब के लिए बहुत ही यादगार और गौरव का क्षण है। इस छोटी सी काव्य गोष्ठी की यादें हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहेंगी। रचनाकार शब्दों से खेलता है, शब्दों का ब्रह्मा होता है, इसीलिए हमारे यहाँ शब्दों को ब्रह्म कहा गया है। शब्द की पूजा हुई है, माँ की दरबार में खड़े हैं, शारदा सरस्वती को कहा गया है। और कायस्थ परिवार पूरनचंद श्रीवास्तव, हम लोग कलम दवात की पूजा ही करते हैं। लेखनी की पूजा और कृतित्व का उत्थान, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहती है। मनुष्य
जन्म से तो मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्यता के लिए उसे कृतित्व का ध्यान रखना पड़ता है और वह कृतित्व ही उसे मनुष्य से मनुष्यता की ओर ले जाता है, जहाँ पर हम इंसानियत कहते हैं। सिर्फ मनुष्य मानव तन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। जब तक उसके अंदर संवेदना और दूसरों के प्रति, अपने आसपास के परिवेश के प्रति, वातावरण के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, जीवन के प्रति, अन्य लोगों के प्रति अनुराग पैदा नहीं होगा और उसका महत्व हम नहीं समझेंगे, तब तक वह मनुष्यता नहीं होगी। और इन सब को करने के लिए जो चीज़ हमारी सहायता करती है वह है हमारी वाणी, हमारे शब्द। आज दोनों का मेल यहाँ पर दिखा और बहुत उच्च कोटि की रचनाएं पढ़ी गई और सब लोगों ने, बड़े संख्या में हम लोग बड़े थोड़े कम हों, लेकिन उसकी अनुभूति हमारे दिलों में काफ़ी दिनों तक गूंजती रहेगी। जबलपुर वालों को जबलपुर भी जाना है, बहुत लंबा वक्त व्याख्यान का नहीं है, लेकिन आज के इस अच्छे कार्यक्रम के लिए, श्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए श्रीवास्तव परिवार खास तौर से बधाई का पात्र है कि उन्होंने रचनाकारों को सम्मान दिया, अपने उस पूर्वज को सम्मान किया, जिसके कारण यहाँ की धरती, यहाँ की भूमि, यह गांव दीर्घ काल तक जाना जाएगा और प्रशंसित रहेगा और उसके साथ उनका परिवार भी इससे के नाम जुड़ा हो, जिसका नाम जुड़ा हुआ है, वह भी सम्मान का पात्र होगा। धन्यवाद। मैं यही विराम देता हूँ। आइए पांडे जी, समीर पांडे जी, आपका स्वागत। जी, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा सभी से कि हाथ उठा के विंध्यवासिनी माता की जय करेंगे। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। वैसे तो मैं आप लोग के सामने बोलने के लायक नहीं हूँ, पर आप लोगों ने इतना अच्छा बोला तो सभी ने, माँ की तुलना तो हर कोई कर देता है, सबके बारे में सबने बोला, पर यहाँ पे पिता के बारे में किसी ने नहीं बोला। तो मैं थोड़ा यहाँ पे पिता के बारे में बोलना चाहूँगा। तो कहना क्या है, पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो हर घर में हर पल राग है, पिता है तो माँ से चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग ताली बजाएंगे एक साथ मेरे साथ। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। खून पसीना एक करके कमाते हैं, कमाते हैं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। खून पसीना एक करके कमाते हैं, कमाते हैं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं। किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं। एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और कहना क्या है, जब पापा जाते हैं विदेश तो माँ बोलती है बच्चे के लिए गुड़िया लेके आना। माँ क्या कहती है, 7 समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से,
अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। अब यहाँ पे बेटी कहती है, माँ कहती है अच्छी सी गुड़िया लाना, पर बेटी कहती है गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों की बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। लेकिन पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अब थोड़ा लोग कहना चाहें तो एक माँ के लिए भी थोड़ा सा बोल दो, अगर आप ये वो दो लाइन तो ज्यादा नहीं, चलिए। यहाँ पे माँ की मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं माँ को भूल जाते हैं, माँ ने हमारे लिए क्या किया ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना क्या है, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई ओ माँ। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई ओ माँ। मिल जाएगा दुनिया का सुख, मिल जाएगा दुनिया का सुख, सपनों में जो प्यारा ओ माँ, पालूंगा मैं सब कुछ यहाँ पर, पालूंगा मैं सब कुछ यहाँ पर, माँ ना मिलेगी दोबारा ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई हो माँ, तुम सा और न कोई। जो भी गलतियां और क्षमा करिएगा। बहुत बहुत बढ़िया समीर पांडे जी, और निश्चित रूप से आप आगे चल के यश कीर्ति अर्जित करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं पीएमजी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी को कि वे आज सभा का आभार प्रदर्शन करें और मनोहर सोनी और सप्तमी जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। पांडे जी। आज हमारे साथ जबलपुर में फैशन थंडर म्यूजिक के डायरेक्टर मनोहर सोनी जी पधारे हैं। वो पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको गुंजन इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर 1 या 2 दिन के बाद लिंक मैं ठाकुर साहब को भेज दूंगा, ये उस पर लोड कर देंगे। आज की कवि गोष्ठी की पूरी रिकॉर्डिंग उसमें लोड हो जाएगी, आप अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश जी से निवेदन है कि मनोहर सोनी जी को मोतियों की माला पहनाए। बिमला भाभी से निवेदन है 1 मिनट के लिए आ जाए सप्तमी को माला पहनाने के लिए। आइए आप।
पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी आज के इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समय अभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत ही विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज का आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ और हमारे जो कवि मनीषी जो कटनी शहर से आए हुए हैं, जिन्होंने इस शहर में अपना नाम उजागर किया और यहाँ डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी के जन्म स्थल पर आकर उन्होंने हम सभी को गौरवान्वित किया, हम उनके बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं उस पांडे परिवार के जिन्होंने इस पूरे आयोजन को सफल बनाया, कड़ी मेहनत करके उन्होंने इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। हम उनके और उनके परिवार के भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं इस गांव के सरपंच महोदय के जो यहाँ पर इस कार्यक्रम पर उपस्थित हुए और हम सभी को गौरवान्वित किया। हम आभारी हैं गांव के विशिष्ट जनों और सभी जनों के जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हम सभी को उत्साहित किया। हम आभारी हैं हमारे पैसन मनोहर सोनी जी के जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में हम सभी को वीडियो और फोटोग्राफी के लिए इमेज बनाई। हम आभारी हैं डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव को जीवित रखने वाले उनके श्रवण कुमार जैसे पुत्र डॉक्टर पुतुल श्रीवास्तव के, जिन्होंने पिता के 15-20 बरस तक स्वर्गवास होने के बाद भी डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव को कटनी और जबलपुर में जीवित रखा। हम आभारी हैं श्री विजय जायसवाल जी के, जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। और इसके बाद हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद।